ओम शांति। आज 17 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम सबका निश्चय का फाउंडेशन पक्का कर रहे हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती कहते हैं। स्वयं निराकार ब्रह्मा तन के द्वारा पढ़ाते हैं। बहुत से लोग तो ये बात समझ नहीं पाते। अगर ब्रह्मा बाबा कहीं जाते हैं तो किसी को नहीं मालूम कि ये शिव बाबा का रथ है। निराकार शिव बाबा कभी भी बीमार नहीं होते हैं। वो इनके माध्यम से मुरली सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी शिव बाबा से सुनता हूँ, उनकी श्रीमत पे चलता हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा पे पक्का निश्चय है, हमें भी शिव बाबा पे पक्का श्रीमत पर निश्चय बुद्धि बन के चलना है। लोग शराब पीते हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है। ज्ञान का नशा वो थोड़े बच्चों को चढ़ता है। कहीं को चलते चलते संशय आ जाता है, छोड़ के चले जाते हैं। बाबा में कभी भी संशय ना आए। स्वयं निराकार हाईएस्ट अथॉरिटी मेहमान बनकर आया है। बेहद खुशी होनी चाहिए। दिन रात सेवा करनी है ताकि सबको तीनों लोगों का परिचय दिया जा सके। जो दिन रात सर्विस में तत्पर हैं वही प्रसन्न रह सकते हैं। बहुत सुंदर राज बाबा ने खोला कि मैं तुम्हें स्वयं पढ़ाने के लिए आता हूँ, योग सिखाता हूँ। बहुत से बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, लेकिन कभी भी संशय ना आए। अगर निश्चय आया, संशय आ गया तो बाबा ने कहा चलते चलते गिर पड़ेंगे। निश्चय बुद्धि बने तो ऊंच पद पाएंगे। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, वो उल्टे को भी सुलटा कर देगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। उसने कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहे? यदि नशा नहीं चढ़ता तो क्या कहेंगे? ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। ये नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार ये नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ देते हैं, कहेंगे इनकी तकदीर। ऊंचे से ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। ये नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार ये नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ देते हैं, कहेंगे इनकी तकदीर। ओम शांति, ओम शांति। 2 बार कहना पड़े ये तो बच्चे जानते। एक है बाबा, दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे हैं। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। गॉड फादर, सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर। वो है ऊंच ते ऊंच, उनकी महिमा बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी हैं पतित दुनिया में, परंतु खुद आकर बताते मुझे पतित दुनिया में बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वो कैसे है, कब आते हैं, ये किसी को पता नहीं। आधा कल्प सत्ययुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसी को पता नहीं। पतित पावन बाप आते जरूर हैं। उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर कहते, पुकारते हैं स्वर्ग में ले चलो। सबसे ऊंचे ते ऊंचा है, उनको पतित दुनिया में बुलाते, आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं जबकि रावण राज्य है, नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छोड़ाए। ये बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं। शराब का नशा सबको चढ़ जाता है, परंतु ये नहीं चढ़ता। बाबा कहते कोई शराब पे तो उसका नशा तो सबको चढ़ता है, पर इसका नशा सबको नहीं चढ़ता। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात। तो बाबा है बहुत बड़ी आसामी, तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों?
बाप को भूल जाते हैं। बाप के बने तो फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता, परंतु ये बाप है वंडरफुल। गायन भी है, आश्रयवत बाबा का बनंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती, सुनावंती, अहो माया फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। बाबा समझाते भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं। बाबा कहते मुझे कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चों में मुश्किल कोई ठहर सकते, तुम भी फील करते हो, वो याद स्थायी ठहरती नहीं। हम आत्मा बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, वो हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है, मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर नाम पड़ते, शादी होती नाम बदल जाता, फिर वो नाम पक्का कर लेते। तो बाबा कहते तुम ये पक्का कर लो, हम आत्मा है। ये बाबा ने परिचय दिया, जब जब अत्याचार ग्लानि होती है मैं तब आता हूँ। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं, खुद कहते हैं मैं स्वयं आकर अपना परिचय देता हूँ। कई कहते हैं कि हम भगवान को जानते हैं लेकिन पूरी उनकी पहचान नहीं। जानना, पहचानना, मानना, उनकी श्रीमत पे चलना, बाबा कहते इसमें सब नंबरवार है। बाबा ऊंचे से ऊंचा है। बाबा कहते मैं इस पतित दुनिया में आता हूँ, पतित दुनिया में बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। यहाँ कोई आदमी को बुलाएंगे करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो, इनके आने का पार्ट तो फिक्स हुआ पड़ा है, किसी को पता नहीं। बहुत ऊंचते ऊंच बाप है। मनुष्य बाप को एक ओर से प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते। वास्तव में बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर है, बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसके ऑनर को दाग लगा दिया। कह देते वो पत्थर ठिक्कर में है, कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, बहुत प्रेम से बुलाते हैं, परंतु है बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते तब बाप को आना होता है, क्योंकि सब भक्तियां ब्राइड सीताएं हैं, बाप है ब्राइड ग्रूम। एक सीता की बात नहीं, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। यह बेहद की बात, यह पुरानी पतित दुनिया, इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है। ये शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते, कोई जास्ती टाइम चलते, ये ड्रामा में एक्यूरेट नोंद है। पूरे 5 वर्ष के बाद मुझे आना होता है, मैं आकर अपना परिचय देता हूँ, सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसी को भी ना मेरी पहचान है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ना लक्ष्मी नारायण की, ना राम सीता की पहचान है। ऊंचे से ऊंचा एक्टर ड्रामा के अंदर तो यही है, सबसे ऊंचे से ऊंची शक्ति परम शक्ति है तो मनुष्यों की बात, कोई 8-10 भुजा वाला मनुष्य नहीं। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं, रावण के 10 शीश दिखाते हैं, ये क्यों है किसी को पता नहीं। बाबा आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, कहते मैं हूं बड़े से बड़ा गेस्ट, परंतु मैं गुप्त हूं, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। जानते हुए फिर भूल जाते हैं। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की कोई बात नहीं। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है, तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना है। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? बाबा कहते आप इस विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए ऊंच पद पाएंगे। बाबा बहुत ही सहज योग याद सिखाते। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में मेहनत है। कोई विरला सच बताते कि हम इतना समय याद में रहते हैं, याद करते ही नहीं तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे, लज्जा आनी चाहिए। ऐसा बाप, उन्हें तो दिन रात याद करना चाहिए, और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना। बाबा कहते मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता, आता ही पुरानी दुनिया में हूं।
नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। ये पुरानी दुनिया है, ये भी कोई यथार्थ नहीं जानते, नई दुनिया की आयु भी नहीं जानते। बाबा कहते नॉलेज में आकर देता हूँ, फिर ड्रामा अनुसार नॉलेज गुम हो जाती है, फिर कल्प के बाद ये पार्ट रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, जो होकर जाते उनको वर्ष वर्ष मनाते। शिव बाबा की भी 12 मास जयंती मनाते, परंतु कब से मनाते आए किसी को पता नहीं। सिर्फ कह देते कि लाखों वर्ष हुए, कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते। बाबा कहते ये 5,000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था। मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ। मुझे आधा कल्प से तुम निमंत्रण देते आए। जब बहुत दुखी होते कहते हैं पतित पावन आओ। मैं आया हूँ पतित दुनिया में, रथ तो चाहिए ना। आत्मा है अकाल मूर्त, उनका ये तख्त है। बाप भी अकाल मूर्त है, इस तख्त पर विराजमान होते हैं। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। और कोई सोए तो चक्रित हो जाए। अब बाबा कहते बच्चे मेरी मत पे चलो। समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ये कहते हैं मैं उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वो है ना, वो ध्यान से सुनेंगे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं तो उनकी ही बात सुनाता हूँ जो शिव बाबा मुझे सुनाते हैं। सुनाने वाला वो है। ये नंबर 1 पूज्य, सो नंबर 1 पुजारी बना। अब ये पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमें शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वो सुलटी कर देगा। ये अटूट निश्चय है, तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। ये ड्रामा में नूंद है। विघन तो पढ़ने हैं, बहुत कड़े कड़े विघन पढ़ते, अपने बच्चों के भी विघन पढ़ते हैं, बाहर से भी विघन पढ़ते, अपने बच्चों के स्वभाव संस्कार भी यज्ञ में विघन पढ़ते। कई बच्चे तो हमेशा समझो शिव बाबा समझाते तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। देह अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है, तो भी रेलवे आदि वो जानते थोड़ी हैं, रेलवे आदि वाले जानते थोड़े ही हैं। निराकार को कैसे पहचाने व समझे। वो तो बीमार हो ना सके तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। बीमारी आदि होती है तो ब्रह्मा बाबा को होती है, शिव बाबा को नहीं। वो क्या जाने इनमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो, वो सब आत्माओं का बाप है। ये फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप है। तो ये दोनों बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए। बाबा कहते जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। नूंद बिगर कुछ कर नहीं सकता। माया बड़ी दुष्टर है। राम और रावण दोनों का पार्ट है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। ये दुख सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। पतित पावन बाप को बुलाते आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए कल्प कल्प बुलाते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते, अब पार्ट रिपीट होता। दुनिया कभी क्लास नहीं होती, क्लास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना, ये बड़ा 3rd फ्लोर है। कहते जलमयी पानी पानी हो जाता, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पानी भी तो है ना। पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता। जल भी इस फ्लोर में होता। 2nd और 1st फ्लोर सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता नहीं। ये बेहद की सृष्टि के फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। ये खुशी की बात सबको तुम्हें सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उन्हीं का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो दिन रात सर्विस पे तत्पर हैं, सर्विस ही नहीं करते, सर्विस ही करते रहते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता। आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए, थकती आत्मा है। आज मैं थका हुआ हूं, ये किसने कहा? आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी होकर रहना है, इसी में मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देह अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। देह के संबंधी आदि याद आ जाते। बाबा कहते तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। देह के संबंध भूल जाओ, इस शरीर में रहते मुझे याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है।
बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते मैं हूं गरीब निवाज, सब साधारण पतित शरीर में आया हूं। बाबा कहते तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। देह के संबंध आदि भूल जाओ, शरीर में रहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई उन्हें जानते नहीं। बाबा कहते मैं हूं गरीब निवाज, सब साधारण है। पतित पावन बाप आया है, ये जान ले तो पता नहीं कितनी बड़ी भीड़ हो जाए। पतित पावन बाप आया है, ये बात जान ले तो कितनी बड़ी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट भी गुप्त रहने का है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। सब थोड़ा ही मिल सकते हैं, याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा। जो भी आत्माएं याद करती हैं उन्हें बाबा का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती, कितने अत्याचार सहन करती, विकार को छोड़ नहीं सकते। कहते सृष्टि कैसे चलेगी? अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है या तुम पर है। बाप को जान ले तो फिर ऐसे प्रश्न ना पूछे। शिव बाबा को पहचान ले, संबंध जोड़ ले तो ऐसे प्रश्न कभी ना पूछे। बोलो पहले बाप को तो जानू, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी बहुत अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदाई हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख, देह अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दिन प्रतिदिन सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख के चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय न आए। सदा हाईएस्ट अथॉरिटी बाबा की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख, देह अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख के चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए कभी भी संशय ना आए। बहुत सुंदर वरदान। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वो कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वो जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया होता है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव नहीं होता, शांति का अनुभव नहीं होता। शांति का होता तो सुख व शक्ति का नहीं होता। सब अनुभवों से संपन्न होते हैं। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाली भाग्यशाली आत्माएं हैं वो कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करती हैं। वो जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया होता है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते। वे कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव नहीं होता, शांति का अनुभव नहीं होता। शांति का होता है तो सुख का नहीं होता। सर्व अनुभवों से
संपन्न होते हैं। स्लोगन है, अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ। सर्व संबंध सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो जाती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। सिर्फ एक शब्द याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, प्राप्ति भी जो होती है उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति एक रस, ज्ञान भी सारा एक की याद का मिलता, प्राप्ति भी जो होती है वो भी एक रस रहती है। आज हम सब ये याद रखेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। अपने भाग्य का चमकता हुआ सितारा देखेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। बाबा ने मुझे सर्व गुणों से, शक्तियों से भरपूर किया है। परमात्मा शक्तियों से मैं भरपूर आत्मा हूं। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।